मित्रों, आप लोग देख रहे हैं कि जंतर मंतर में सरकार की एक माह से करीब प्रोटेस्ट चल रही है। सरकार की कमियां को गिना रहा है युवा वर्ग, सरकार की आलोचना हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल में चल रही है। तो सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। एक स्वच्छ लोकतंत्र में सरकार की आलोचना आवश्यक है, सरकार की कमियां गिनाना आवश्यक है, सरकार एक ना निरंकुश हो जाएगी। तो एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सरकार की कमियां गिनाना आवश्यक है। सरकार उत्तरदायित्व तय करे, अपने जो संवेदनशील ना हो, सरकार युवा वर्ग की बात सुने और संवाद करनी चाहिए। एक रास्ता ही संवाद ही है। सरकार द्वारा क्या होती है, जिस तरह से सरकार युवा वर्ग को अपना जब संसद मार्च कर रहा था, युवा वर्ग को लाठी चार्ज, आंसू गैस जैसे अनेक प्रकार के सरकार द्वारा पुलिसिया कानून द्वारा जिस तरह से सरकार द्वारा दबाया गया और लाठी चार्ज हुई और दिल्ली में बैठे हुए सरकार और उसके हमारा कहाँ गया मानवाधिकार, इस पर भी चर्चा नहीं बनी है। इसमें चर्चा होनी चाहिए कि युवा वर्ष हमारी महिलाएं कि जिस तरह से गंदे संवेदनशील हद होती है, जिस तरह से महिला वर्ग को जिस तरह से पुलिस ने, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, जिस तरह से पुलिस ने अपनी पुलिसिया कानून के द्वारा जिस तरह से दमन किया गया, युवा वर्ग नाराज होकर आज पटना में धरना प्रदर्शन हुई, लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस चली, पानी की फव्वारे मारे गए। तो युवा वर्ग कब तक सरकार अपनी कमियां को छिपाएगी? एक दिन तो अपने विस्फोट होगा ही। तो आज ने कल विस्फोट होगा। उसी राम मनोहर लोहिया का मानना था, राम मनोहर लोहिया एक एक समाजवादी लीडर थे। उनका मानना था कि जब सड़क खामोश हो जाती है, संसद आवारा हो जाता है। उसी तरह से जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए हम लोग इस जेपी जी को इसलिए याद करते हैं जो जिन्होंने इंदिरा गांधी निरंकुश सरकार को गिरा दिया। और सरकार 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने पटना गांधी मैदान से इस आंदोलन की शुरुआत की और पूरे भारत में इसकी क्रांति, बदलाव की क्रांति आई और इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। और उनका मानना था, अस्पष्ट या दूरगामी थे, उनका मानना था कि असली लोकतंत्र राजनीति सत्ता के राजनीतिक नहीं बल्कि लोक नीति की होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था, जो भारतीय जनता पार्टी का जो आज अटल बिहारी वाजपेयी का बना हुआ भारतीय जनता पार्टी है, उनका मानना था सत्ता खेल तो चलेगा, सरकार आएगी जाएगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, मगर देश रहनी चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहनी चाहिए। सरकार की आलोचना हो रही है, सरकार अपनी कमियां को बचा रही है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दे देती, सरकार बात संवाद होनी चाहिए। अब सरकार विपक्ष को बात बोलनी देनी चाहिए। अब जो मोदी जी खामोश क्यों है, अपनी बात को युवा वर्ग बोल रहा है तो उसकी बात को संवाद के माध्यम से बुलानी चाहिए। क्यों नाराज हैं, उनको क्या हो रहा है, डेलीगेशन टीम भेजनी चाहिए युवा वर्ग के बीच। मोदी जी खुद मिलनी चाहिए इसमें आगे बढ़कर। जब एग्जाम होती तो आप उस समय क्या होते, आप युवा वर्ग से संवाद करते, 12th की एग्जाम होती संवाद करते हैं, युवा वर्ग को थोड़ा सा बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। उसी तरह से आप संवाद करनी चाहिए। आप अभिभावक, हम लोग का अभिभावक है, आप एक प्रधान है, हम लोग का अभिभावक है, आपको क्या, आप युवा वर्ग की बात सुननी चाहिए। युवा वर्ग क्यों नाराज है, निराश होने का क्यों है? एक भी युवा वर्ग नाराज होगा तो देश के लिए अच्छी नहीं है। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि युवा वर्ग सड़क पर क्यों उतरा। पढ़ाई करने का समय युवा वर्ग सड़क पर उतर गया, यूनिवर्सिटी से, कोचिंग संस्थान से युवा वर्ग, कॉलेज से छोड़ 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 करके युवा वर्ग जंतर मंतर पर बैठा हुआ, हर राज्य में युवा वर्ग सड़क पर उतर हुआ है, समय लॉस कर रहा है ना। हम युवा वर्ग पढ़ाई करने के समय में आज युवा वर्ग को नाराज कर रहे हैं, अब सड़कों पर उतर गया, संघर्ष कर रहा है और अधिक कठिन हो रही है कि उसे रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। जिस तरह से सरकार द्वारा बच्चे पर लाठी चार्ज की गई, जिस तरह से फव्वारे मारे गए, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में होता सरकार की आलोचना हो रही तो इसमें संवाद करनी चाहिए। युवा वर्ग क्यों नाराज है, कोई भी हो, किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, सरकार से नाराज है, बात बोल रही तो सरकार की बात सुननी चाहिए। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बात सुननी चाहिए। कोई भी हो, किसान आंदोलन कर रहा है तो उसमें भी संवाद करनी चाहिए। युवा वर्ग नाराज है उसमें संवाद करनी चाहिए। मजदूर वर्ग नाराज उसकी बात सुननी चाहिए। और हम क्या बोले, सरकार एक संवेदनशील नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासन द्वारा क्या होती है, उसको लाठीचार्ज करवा देती है। ये स्वच्छ लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। हम अब भारतीय युवा वर्ग भारतीय लोग हैं,
हम लोग अपने आप ही का बच्चे लोग हैं, हम लोग से संवाद करें। क्या मतलब है लाठीचार्ज, युवा वर्ग अपने बच्चे को पिटवाना? एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हो कि विपक्ष विपक्ष के दबाव में आए, विपक्ष के युवा वर्ग, हर लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि सड़क पर उतर आएगा। कुछ लोग आ सकती है पैसा के रूप में। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अपनी जीवन चौपट करके रोड पर नहीं उतर सकता। एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सरकार की आलोचना हो रही है, इसका जवाब सरकार को तय करनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए। और प्रदर्शनकारी युवा वर्ग का लाठीचार्ज ना करें और बात सुने, संवाद करें। जय हिंद।